आपकी परीक्षा में आता है, श्लोक दे देगा और कहेगा कि 2 श्लोक देगा और कहेगा कि किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसलिए आप लोग इस पाठ को बड़ी ध्यान से समझेंगे, अच्छा है, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। सुभाषित रत्नानी, सु माने होता है अच्छा, भाषित माने कहे गए, रत्नानी माने रत्न, अर्थात कहे गए सुंदर सुंदर अच्छे रत्न, अर्थात बातें, कही गई सुंदर सुंदर बातें जो हमारे जीवन में काम आती हैं। देखिए श्लोक हैं, इनको पढ़ते हैं। भाषा सो मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इस श्लोक का अर्थ देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा, अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य, गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती का मतलब संस्कृत भाषा है, अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है, अर्थात संस्कृत भाषा से भी अगर मधुर देखा जाए तो उसका काव्य है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी यदि सुंदर कोई है तो उसमें कही गई सुंदर सुंदर बातें हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी अधिक मधुर उन काव्यों में कही गई सुंदर सुंदर बातें हैं। ये पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए ये विद्यार्थियों के लिए कहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख चाहने वालों के पास, कुतो कहाँ, विद्या, विद्या अर्थात सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। और दूसरी पंक्ति, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, वा यदि सुखार्थी सुख चाहते हैं तो त्यजेत विद्याम, विद्या को छोड़ दीजिए, और विद्यार्थी वा विद्या चाहते हैं तो त्यजेत सुखम, तो सुख को छोड़ दीजिए। अब इसका पूरा अर्थ कि सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। यदि सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और यदि विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। इस प्रकार इसका ये अर्थ हुआ। अब तीसरा श्लोक, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहते हैं जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु जल की एक एक बूंद गिरने से, निपातेन निपात होने से, गिरने से, क्रमशः क्रम से, धीरे धीरे, पूर्यते पूरा हो जाता है, भर जाता है, घटः घड़ा। जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार स हेतु वही कारण है सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं में भी, अर्थात एक एक विद्या इकट्ठी करने से व्यक्ति विद्वान बनता है, धर्मस्य और धर्म एक एक धर्म का कार्य करने से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, और धनस्य च अर्थात एक एक कण इकट्ठा करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। इस प्रकार इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार एक एक विद्या इकट्ठी करने से व्यक्ति विद्वान बनता है, एक एक धर्म का कार्य करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है, और एक एक कण इकट्ठा करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। अब आगे चलते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम
निद्रया कलहेन वा। कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों को पढ़ने से कालो समय गच्छति बीतता है, जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों को, सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ने में बीतता है, और व्यसनेन नशा करने में, च मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रया सोने में, कलहेन या झगड़े के द्वारा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मूर्खों का समय व्यसन करने में, नशा करने में, निद्रया सोने में, और कलहेन झगड़ा करने में बीतता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय सुंदर सुंदर काव्य शास्त्रों को, पुस्तकों को पढ़ने में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन, नशा करने में, सोने में या फिर झगड़ा करने में बीतता है। अब चलते हैं आगे वाले श्लोक पर। देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। इसका अर्थ सुनिए। कहते हैं कि न चौरहार्यम, अर्थात चोर के चुराने योग्य न माने नहीं है, अर्थात जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। न च राजहार्यम, और न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, और न ही भाई बंटवारे में बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही यह भारी होता है, व्यय कृते, और व्यय करने पर, वर्धत एवं नित्यम, नित्य और बढ़ता ही जाता है, विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन है। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। यह हुआ कि विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रधान धन है। न चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, न भाई बंटवारे में इसको ले सकता है, और न ही यह धन भारी होता है, इसमें वजन होता है, और यह खर्च करने पर नित्य प्रति और बढ़ता ही जाता है। विद्या ऐसा धन है। इसका अर्थ हुआ। अब आगे चलते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे आपके न रहने पर, आपके पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और आपके सामने प्रियवादिनम मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, तो वर्जयेत, वर्जित कर दीजिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को, ऐसे जो मित्र हैं उनको त्याग दीजिए, क्योंकि विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र उस विष कुंभम, उस विष से भरे हुए घड़े के समान हैं, जिसके पयोमुखम, मुख पर, ऊपर, पयः अमृत लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, दूध समझ लीजिए। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। कह रहे हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम, आपके पीठ पीछे, आपके न रहने पर आपके काम को बिगाड़े और आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोले, तो ऐसे मित्र को आपको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसमें पूरा तो जहर भरा है और केवल मुंह पर दूध लगा हुआ है। आगे चलते हैं श्लोक। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। कह रहे हैं कि उदेति सविता, उदेति उगता है या उगते समय, सविता सूर्य, ताम्र लाल रंग का होता है, उगते समय सूर्य लाल रंग का होता है, और ताम्र एवास्तमेति च, ताम्र एव अस्तम एति च,
और जब वह डूबने के लिए जाता है तब भी वह लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। महताम एक रूपताम, जो महताम जो महान लोग होते हैं वो एक रूप रहते हैं, अर्थात वो बदलते नहीं हैं। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। जिस प्रकार सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय लाल रंग का होता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति आ जाने पर या विपत्ति आ जाने पर एक समान बने रहते हैं। ये सूरज देखिए जब ऊपर चढ़ता है मतलब विकास कर रहा है, तब भी लाल रंग का, जब उधर डूबता है तब भी वह लाल रंग का। इसका मतलब है कि वह उगते समय, विकास करते समय और विनाश होते समय दोनों में लाल ही होता है। इसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो जब संपत्ति आए तब भी एक समान और विपत्ति आए तब भी दोनों में एक समान बने रहते हैं। अब चलिए आगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थ सुनिए। विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए होती है। अब आप कहेंगे ये तो पूरी उल्टी की उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं कि खलस्य साधोः विपरीतम एतत्। अब देखिए खलस्य अर्थात दुष्टों की, और साधोः जो साधु लोग होते हैं उनकी विपरीतम, विपरीत होती है। देखिए जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, झगड़ा करने के लिए, उनका धन घमंड करने के लिए, और उनकी शक्ति लोगों को परेशान पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन जो साधु सज्जन लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वह ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को वो ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। और धनम जो होता है वह दानाय, धन दान के लिए होता है। और शक्ति रक्षणाय, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार पूरा अर्थ सुनिए। इस संसार में जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन जो साधु सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। इस श्लोक का अर्थ सुनिए। सहसा अचानक ही, विदधीत न बिना विचारे बिना सोचे समझे, क्रियाम करने पर, क्रिया करने पर, अविवेकः बिना बुद्धि के, परमापदाम पदम बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। अब पहली पंक्ति का अर्थ सुनिए कि बिना विचारे किसी कार्य को अचानक ही करने पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। और वृणुते ही, वृणुते चली जाती है, वर्ण कर लेती है, चुन लेती है। विमृश्य कारणम जो विचार करके, विमर्श करके कार्य को करते हैं, गुणलुब्धा उनके गुणों पर मोहित हो करके, स्वयमेव स्वयं ही, संपदा संपत्तियां उनको चुन लेती हैं। अब पूरा अर्थ सुनिए कि अचानक ही बिना विचारे किसी कार्य को करने पर आपके ऊपर आपत्ति आ जाती है। लेकिन और यदि कोई व्यक्ति बड़े विचार विमर्श से कार्य को करता है तो सभी संपत्तियां, धन दौलत उसके इस गुण पर मोहित होकर के उसके पास स्वयं चले आते हैं। इसका ये अर्थ हुआ। अब आगे चलते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। इसका अर्थ वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुम से, फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। कौन? तो लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञातुमर्हति। लोकोत्तराणाम, जो इस संसार में जो महान लोग हैं, ऐसे लोगों के मनों को, चित्त को, कौन नहीं, विज्ञातुमर्हति, जानता है, निश्चित रूप से जानते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि समय आने पर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और समय आने पर फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। इस संसार में जो महान लोग होते हैं उनके इस गुण को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। श्लोक है कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए क्या कहते हैं कि प्रीणाति, सुख देता है, यह जो सुचरितैः, अपने सुंदर चरित्रों से, अच्छे कर्मों से, पितरम, पिता को, सपुत्रो, ऐसा पुत्र। दूसरी पंक्ति, यद भर्तुरेव, जो पति का ही, हितम इच्छति, हित चाहती है, तत्कलत्रम, ऐसी पत्नी, तन मित्रम, ऐसा मित्र, आपदी, जो आपत्ति में, विपत्ति में, सुखे च, और सुख में भी, समक्रियम यद, समक्रियम, समान रहता है, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम, ये तीन लोग, जगति, संसार में, पुण्यकृतो, पुण्य कर्म से, लभन्ते, प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति से अर्थ सुनिए कि ये तीन लोग इस संसार में बड़ी पुण्य कर्मों से मिलते हैं। कौन कौन? ऐसा बेटा जो अपने कर्मों से अपने पिता को खुशियां दे, ऐसी पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में आपके साथ समान रहे। ये तीन लोग इस संसार में बड़ी पुण्य कर्मों से मिलते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ हुआ। अब आगे चलते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृतां वाचमाहो। देखिए क्या कहते हैं कि कामान दुग्धे, कामान जो इच्छाओं को दुग्धे पूरा कर देती है, और विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, अलक्ष्मीं गरीबी को, निर्धनता को, विप्रकर्षति दूर कर देती है, और कीर्ति सूते आपके कीर्ति को, नाम को, यश को फैलाती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, जो आपके दुष्कृतम, जो बुरे कर्म हैं उनको हिनस्ति, दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसी शुद्धाम, शुद्ध, शांताम, शांत, मंगला नाम मातरम, मंगल करने वाली माता के समान, धेनुम गाय को, धीराह जो धीर लोग हैं, सुनिताम वाचम आहो, सुनिताम सुंदर, वाचम वाणी आहो कहते हैं। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए कि जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देती है, जो आपकी गरीबी को दूर कर देती है, जो आपके नाम को फैलाती है, दूर दूर तक प्रसारित करती है, और जो आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है, ऐसी शुद्ध, शांत और माता के समान मंगल चाहने वाली धेनु गाय को लोग, अर्थात धीर लोग जो होते हैं, वो सुभाषित वाणी कहते हैं। इसमें बात यह है कि जो गाय होती हैं वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगी। आप यदि गायों की सेवा करते हैं, गायों की, जैसे कहा जाता है कि ये कामधेनु गाय होती है, वह कामधेनु गाय आपकी इच्छाओं को पूरा कर देती है। तो वो कामधेनु गाय और कोई नहीं, ये जिह्वा ही है हमारी,
जो सुंदर सुंदर वाणी को कहती है और हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप दुनिया में जो चाहें वो पा सकते हैं, बस केवल आपकी वाणी सुंदर होनी चाहिए। सत्ययुक्त और सुंदर वाणी हो तो इससे आप दुनिया में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वो ये श्लोक कह रहा है। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ। अब चलते हैं आगे। व्यतिसजति पदार्थानंतरः कोपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। इसका अर्थ व्यतिसजति मिला देती है, पदार्थान पदार्थों को, अंतरः कोई आंतरिक, कोपि कोई, हेतु कारण अर्थात पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। न खलु निश्चित रूप से नहीं, बहिरूपाधीन बाहर का कोई कारण, प्रीतयः प्रेम को, संश्रयन्ते आश्रित करता है। अब इसका अर्थ सुनिए, कह रहे हैं कि पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक गुण ही, आंतरिक कारण ही मिलाता है। प्रेम का बाहरी कारण उसमें आश्रय नहीं होता है, आधार नहीं होता है। कैसे? जैसे विकसति ही खिलता है, पतंगस्य सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल का फूल, जैसे कमल का फूल सूर्य के निकलने पर ही खिलता है। आप यदि वहां कोई लाइट जला देंगे रात में तो वो नहीं खिलेगा, वो सूर्य के निकलने पर ही खिलता है। अर्थात प्रकाश से कोई मतलब नहीं है उसको। अगर प्रकाश से ही खिलता सूरज, तो कमल का फूल प्रकाश से ही खिलता, तो वहां तो आप लाइट जला देते, बत्ती जला देते, तब भी खिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, प्रकाश अर्थात बाहरी कारण उसमें मायने नहीं रखता है, कोई आंतरिक कारण है जो सूरज के निकलने पर ही कमल का फूल खिलता है। और द्रवति च पिघलती है, हिम रश्मा उद्गते चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रकांतः चंद्रकांत मणि, और चंद्रकांत मणि जिस प्रकार चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलती है, उसी प्रकार इस दुनिया में पदार्थों को मिलाने का जो कारण है कोई आंतरिक कारण ही है। बाहरी गुण, बाहरी कारण उसमें कोई आश्रय या आधार नहीं होता है, कोई आंतरिक कारण होता है। जिस प्रकार सूरज के निकलने पर ही कमल का फूल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। अब आगे चलते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। देखिए अर्थ क्या कर रहा है कि निंदन्तु, निंदा करें, नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग, यदि वास्तुवन्तु या फिर वो आपकी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आपके पास आ जाए, गच्छतु वा यथेष्टम या पूरी तरह से चली जाए, अद्यैव वा मरणम अस्तु आज ही मरना हो, युगांतरे वा या कई सालों के बाद मरना हो, लेकिन न्यायात् पथः न्याय के पथ से, मार्ग से, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, पदम एक पग भी, न नहीं, धीराः धीर लोग। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए कि पहली पंक्ति से कि नीति में निपुण लोग चाहे आपकी निंदा करें, बुराई करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या पूरी की पूरी चली जाए, आज ही मरना हो या कई सालों के बाद मरना हो, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वह अपने न्याय के मार्ग से जरा भी एक पग भी, एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। ये अर्थ हुआ। अब अंतिम श्लोक देखते हैं। ऋषयो राक्षसीमाहो वाचमुन्मत्तदृप्तयोः सायोनिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य निर्ऋतिः। कह रहा है कि ऋषयो ऋषि लोग
राक्षसी माहु, राक्षसी कहते हैं वाचम वाणी को। कैसी वाणी को? तो उन्मत्त नशे में डूबी हुई वाणी को, और दृप्तयोः और घमंड में भरी हुई वाणी को। देखिए, जो वाणी नशे से युक्त है या फिर जो वाणी घमंड में बोली गई है, ऐसी वाणी को ऋषि मुनि लोग राक्षसी कहते हैं। क्यों? सायोनि, क्योंकि वह कारण होती है सर्ववैराणाम, सभी दुश्मनी का, सभी शत्रुता का वही वाणी ही कारण होती है। और सा ही लोकस्य निर्वृति, और इस संसार में निर्वृति ही, झगड़े का कारण भी वही होती है। अब कुल मिलाकर इसका अर्थ सुनिए कि जो ऋषि लोग होते हैं वह नशे से युक्त और घमंड में बोली गई वाणी को राक्षसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही सभी शत्रुता का कारण होती है और इस संसार में झगड़े की जड़ होती है। इस प्रकार आपका ये जो पाठ था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इन अर्थों को एक बार यदि ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो ये अर्थ आपको याद हो जाएंगे। परीक्षा में जो भी श्लोक आएगा, इन श्लोकों में से आप किसी का अर्थ बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं और आपका यह पाठ समाप्त हो गया।